वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो जो भारतीय दर्शन से संबंधित वेदों से संबंधित वीडियो था उसके अंत में बताया था कि मैं अगला जो वीडियो है वो उपनिषद पे बनाऊंगा। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो उपनिषद से संबंधित या भारतीय दर्शन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ये मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने भारतीय दर्शन के अंतर्गत उपनिषदों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे शामिल करने का प्रयास किया है। तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की हो, मुख्य परीक्षा की हो या सेकंड ग्रेड सामाजिक की हो या संस्कृत की हो, अधिकांश कई मतलब जो परीक्षाएं उनमें उपनिषद आपके सिलेबस में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है भूमिका, कि वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है और भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान के मूल स्रोत, मोक्ष प्रदान करने वाले और अविद्या का नाश करने वाले हैं। इसीलिए उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं और वेदांत भी कहते हैं। भारतीय दर्शन को चरम अभिव्यक्ति है एक बात का जो भी आधार है वो उपनिषदों से ही मिला है। तो इस तरह से उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं और ये ब्रह्म विद्या भी इसको कहा जाता है। निष्कर्ष के रूप में उपनिषद हमारे सभी नव्य वेदांतियों और गीता, गांधी और संपूर्ण भारतीय दर्शन की रीढ़ है जिसने पाश्चात्य दार्शनिकों को भी प्रभावित किया है। और यही कारण है कि उपनिषद को ही आज भी पाश्चात्य दार्शनिक है भारतीय दर्शन मानते हैं। यानी जो भी विदेशी दार्शनिक जिन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है वो उपनिषदों को ही भारतीय दर्शन का जो मूल सारांश मानते हैं। तुलना, समसामयिकता और सहसंबंध, उपनिषदों का क्या संबंध है दूसरे अन्य से, तो उपनिषदों के आधार पर ही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद रूपी अपना संपूर्ण दर्शन दिया है। आपने जैसे शंकर का दर्शन जो पढ़ा होगा तो उसमें अद्वैतवाद का दर्शन है और जिसमें ब्रह्म की जो बात की गई है। और ये यदि आज भी अगर उपनिषदों को अपने जीवन का अंग बनाकर इनका पालन किया जाए तो हमारे जीवन की सभी जटिलताएं, समस्याएं और दुविधाएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन सभी का कारण विरोधाभास और भेद है। वर्तमान जो भी समाज में वहाँ ज़्यादातर लोगों का विरोधाभास है और आपसी विचार विमर्श या हर तरह का जो भेद है, और उन भेद को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है उपनिषदों का अध्ययन, क्योंकि उपनिषदों में अभेद और सर्वव्यापकता के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से ये वर्तमान इसकी प्रासंगिकता है उपनिषदों की। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। उपनिषदों में वैदिक ऋषियों ने जो भी आध्यात्म विद्या के गूढ़तम रहस्यों का विवेचन किया है और उपनिषद है भारतीय दर्शन के तत्व ज्ञान के मूल स्रोत है, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक मानसरोवर भी कहा जाता है। उपनिषदों को आध्यात्मिक मानसरोवर भी कहा जाता है और जिससे भिन्न भिन्न जो ज्ञान की सरिताएं निकलकर इस पुण्य भूमि आर्यावर्त यानी जो भारत भूमि है में मानव मात्र के सांसारिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण के साधन के रूप में प्रवाहित होती है। यानी कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और आध्यात्मिक मानसरोवर भी कहा जाता है। इसी से भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाएं वो जन्म लिए। और कुछ विशेष जानकारी उपनिषदों के बारे में, सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो वृहदारण्यक उपनिषद है। अपुनर्भव जो उपनिषदों में शब्द काम मिलेगा उसका अर्थ है मोक्ष, और स्वराज्य शब्द का अर्थ है आत्मा की साक्षात अनुभूति, और भूमा शब्द है वो ब्रह्म के लिए उपयोग में लिया गया। इस तरह से ये कुछ विशेष बिंदु थे जो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न वगैरह में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या। मुक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषदों की संख्या बताई गई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो 11 उपनिषद है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है, जिसमें से ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद जिसको कठोपनिषद कहते हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, कौशितकी, श्वेताश्वर, वृहदारण्यक, नारायण और मुक्तिक, ये कुछ विशेष जो उपनिषद है। और इनके अलावा कुल मिलाकर 108 उपनिषदों की संख्या बताई गई है। और शंकर ने 10 उपनिषदों पे भाष्य भी लिखे हैं शंकराचार्य ने, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब महावाक्य, उपनिषदों में कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनसे आत्मा यानी जीव और ब्रह्म के बीच में तादात्म्य या अभेद या एकाकारता स्थापित करने के जो उपनिषद जो वाक्य हैं उनको औपनिवेशिक वाक्य कहते हैं या महावाक्य कहते हैं, और ये 4 है। और अलग अलग उपनिषदों में ये वर्णित है। पहला जो महावाक्य है कि प्रज्ञान ब्रह्म, यानी ये ऐत्रेय उपनिषद में दिया हुआ है।
और इसका अर्थ होता है कि सब कुछ ब्रह्म है। दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में दिया हुआ है। अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब है ये आत्मा ब्रह्म है। और तीसरा जो महावाक्य है कि तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि का ये छांदोग्य उपनिषद में है और इसका मतलब होता है तू ही ब्रह्म है। और सबसे अंतिम जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में ये वृहद्रणायक उपनिषद में से लिया गया है। उसका मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब अहम ब्रह्मास्मि है वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये 4 महावाक्य है, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। और अलग अलग उपनिषदों में ये इनका वर्णन किया हुआ है, ऐतरेय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य और वृहद्रणायक उपनिषद में। कुछ विशेष और जो पॉइंट है जो खास करके कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है वो वृहद्रणायक उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है और वृहद्रणायक उपनिषद सबसे विशाल है। यमराज नचिकेता जो संवाद है वो कठोपनिषद में वर्णन है उसका। और आरुणि श्वेत केतु का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में है। और वरुण भृगु ऋषि जो संवाद है वो तैत्रेय उपनिषद में है। और याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद और याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है वो वृहद्रणायक उपनिषद में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इनको 1-2 बार आप जब पढ़ेंगे या सुन लेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है उपनिषदों के प्रमुख संप्रदाय और उनके भाष्यकारों के नाम। उपनिषदों के कुछ संप्रदाय है जैसे अद्वैत जो संप्रदाय है, अद्वैत जो दर्शन है शंकराचार्य ने दिया है। वैष्णव दर्शन या विशिष्ट अद्वैत जो दर्शन है वो रामानुजाचार्य ने दिया है। और शुद्ध अद्वैत जो संप्रदाय है उस ये वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इनसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अद्वैत संप्रदाय या अद्वैत जो दर्शन है शंकराचार्य का, विशिष्ट अद्वैत है वो रामानुजाचार्य, और शुद्ध अद्वैत जो संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। आत्मा के 5 जो कोष है उनका वर्णन उपनिषदों में किया गया और इसका जो वर्णन है वो तैत्रीय उपनिषद में किया गया है। आत्मा के जो 5 कोषों की अवधारणा है उनमें पहला जो कोष है वो अन्नमय कोष कहा जाता है, जिसको जो स्थूल शरीर जिसको कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोष जिसको श्वास प्रणाली से संबंधित है। मनोमय कोष मन से संबंधित। विज्ञानमय कोष बुद्धि से संबंधित। और आनंदमय कोष है वो ब्रह्म से संबंधित है। ये स्थूल से लेकर के सूक्ष्म की तो और होते हैं और इनके बारे में थोड़ा विस्तार से आगे और देखेंगे। तो अब है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के रूप में प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बताने का प्रयास किया है। पहला है कि उपनिषद किसे कहते हैं। यानी उपनिषद की जो सामान्य परिभाषा क्या होगी, तो उप एवं नी उपसर्ग और सद धातु में विप प्रत्यय लगाने से निष्पन्न उपनिषद का जो व्युत्पत्ति जो अर्थ है वो है कि ब्रह्म विद्या के लिए निष्ठापूर्वक यानी निश्चयपूर्वक गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है कि ब्रह्म विद्या या ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ है। उपनिषदों के वर्ण्य या प्रतिपाद्य विषय क्या है, यानी किन विषयों के बारे में उपनिषदों में चर्चा की गई है। तो उपनिषदों के जो प्रतिपाद्य विषय है उनमें 4 है। एक तो ब्रह्म है, आत्मा है, जीव है और जगत। और इनके मध्य जो भी संबंध है उनके बारे में उपनिषदों में विस्तार से चर्चा या वर्णन किया गया है। 4 जो विषय है ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत, इनके बारे में कि जगत सत्य है या मिथ्या है, जो भी ये शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है या विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, इन सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा उनमें बदलाव है। तो वो मेन जो विषय है वो है ब्रह्म, आत्मा, जीव और जगत, इनके आपस के जो भी संबंध है उनके बारे में। दूसरा है वेद और उपनिषद में अंतर बताइए। तो विस्तार से जो उपनिषद और वेद का अंतर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में या छोटे प्रश्न के रूप में अगर पूछा जाए तो वेद कर्मकांडीय है, बहुमुखी है, सुख का आधार है एवं प्रेयस है, जबकि उपनिषद है वो ज्ञान कांडीय है, अंतर्मुखी है, आत्मज्ञान के आधार और श्रेयस है। तो ये दोनों में कुछ अंतर था उपनिषदों और वेदों में। उपनिषदों की में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है कि प्रथम जो आत्मा की 3 अवस्थाएं जो उपनिषदों में बताई गई है उनका संबंध तो जीवात्मा से है, और जो अंतिम अवस्था है उसका संबंध ब्रह्म या परमात्मा से है। तो उपनिषदों में 4 जो अवस्थाएं आत्मा की वो है जागृत अवस्था जिसको वैश्वानर कहते हैं, स्वप्न अवस्था जिसको तेजस कहते हैं, और सुषुप्त अवस्था जिसको प्राज्ञ कहते हैं, और तुरीय अवस्था है जिसको शुद्ध चेतन यानी आत्मा ब्रह्म में तादात्म्य जो है वो अवस्था कही जाती है। तो आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। नेक्स्ट जो है कि आत्मा के 5 कोष है वो जैसे अभी वर्णन मैंने बताया था
कि जो 5 उपनिषदों में, 33 उपनिषद में 5 कोश है, उसमें अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, श्वास प्रणाली, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 जो कोश है इनका संबंध, एक का स्थूल शरीर से, दूसरा का स्वास्थ्य प्रणाली से, तीसरे का मन से, चौथे का विज्ञानमय कोश का बुद्धि से और आनंदमय कोश का ब्रह्म से संबंध है। ब्रह्म के 2 रूप बताइए। तो ब्रह्म के 2 रूप है, एक तो पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म है निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है, यानी इसका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, सच्चिदानंद है। जबकि अपर ब्रह्म है वो तजलान है और ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तो इस तरह से ये ब्रह्म के 2 रूप है। उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है? तो उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है उनमें ज्ञान मार्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का जो पर्याप्त मार्ग है वो तो ज्ञान मार्ग, और आवश्यक मार्ग है वो कर्म और भक्ति मार्ग है। अब ज्ञान मार्ग में भी 3 अंग बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। और ये मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। इनके बारे में आगे वो थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता दूंगा। तो मोक्ष प्राप्ति के जो पर्याप्त मार्ग और आवश्यक मार्ग है, पर्याप्त मार्ग में ज्ञान मार्ग और आवश्यक मार्ग में कर्म और भक्ति मार्ग बताए गए। यानी कुल 3 मार्ग हो गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। नेक्स्ट है आत्म साक्षात्कार या मोक्ष क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान या अप्रोक्षानुभूति तथा अपने शुद्ध चैतन्य रूप में आत्मा का अवस्थित हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। इसके लिए एक शब्द है ब्रह्म एवं जानाति ब्रह्म एवं भवति, यानी जो आत्मा का जो ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो ही मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। उपनिषदों के अनुसार आत्मा के भेद बताइए। तो उपनिषदों के अनुसार आत्मा के 2 भेद है। अविद्या या उपाधि की दृष्टि से आत्मा द्विविध है, यानी 2 प्रकार की है, सोपाधिक और निरुपाधिक आत्मा। सोपाधिक जीवात्मा है, यानी जिस उपाधि सहित है वो जीवात्मा है, और निरुपाधिक है वो ब्रह्म है। और जब ब्रह्म और जीव एकाकार हो जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, या जब अभेद हो जाता है ब्रह्म और जीवों में तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रकार के आत्मा के भेद बताए गए हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक। नेक्स्ट है ब्रह्म जीव, दोनों जो है अलग अलग शब्द है, इनका क्या अर्थ है? तो जीव धातु से निष्पन्न जीव का अर्थ है प्राण धारण करना, अर्थात जो प्राण युक्त हो वही जीव है, यानी जिसमें प्राण हो वो जीव है। ब्रह्म वृद्ध धातु से उत्पन्न ब्रह्म का जो व्युत्पत्ति जो अर्थ है बढ़ना, फैलना या व्यास होना। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ है। ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या और पराविद्या, इनमें क्या अंतर है? ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या क्या होती है और पराविद्या क्या होती है? तो वह विद्या जिससे अविद्या का नाश हो, यानी अज्ञान का नाश हो, मोक्ष की प्राप्ति हो तथा आत्म साक्षात्कार हो, वह ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार ही पराविद्या है, यानी जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, अज्ञान का नाश हो, वो ब्रह्म विद्या है। और अपराविद्या का मतलब हो गया ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों में जो विद्यमान विद्या है वह अपरा विद्या है। जैसे वेद, वेदांग और उपनिषद आदि में जो वर्णित जो विषय है या ज्ञान है वो अपरा विद्या है। नेक्स्ट है उपनिषद के अनुसार बंधन का कारण और स्वरूप बताइए, यानी जीवात्मा किस प्रकार से बंधन से मुक्त होती है या बंधन में पड़ती है, उसके बारे में उपनिषदों में क्या वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों के अनुसार जब आत्मा अविद्या आदि से संयुक्त हो जाती है तो ब्रह्म से द्वैत भाव रखता है एवं जन्म मरण के चक्र में विचरण करता हुआ दुख भोगता है, तो वो बंधन है। यानी जब आत्मा का अविद्या से संबंध हो जाता है और उससे संयुक्त हो जाती है तो जन्म मरण के चक्र में जीव है वो विचरण करता है और वही बंधन की अवस्था है। और आत्मा द्वारा अविद्या आदि से संयुक्त होकर ब्रह्म या परम सत्ता से द्वैत भाव रखना ही बंधन का कारण है। यानी जब आत्मा को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, अज्ञान होता है, तब वह जो भी परम सत्ता है उससे द्वैत भाव रखना, यानी परम सत्ता से अलग अपने आप को समझना ही ब्रह्म ये बंधन है। और बंधन को दूर करने का एकमात्र उपाय है अविद्या का नाश करना। अब जैसे बंधन का मतलब हो गया अविद्या एवं ब्रह्म से द्वैत भाव के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में विचरण करती हुई और जब दुख भोगती है तो उसको बंधन की अवस्था कहा जाता है। जैसे बौद्ध दर्शन में भी है कि जब जीव है वो विभिन्न कारणों से बंधन में पड़ता है तो उसके संबंध में भी जो अष्टांगिक मार्ग है वो बंधन से जीव को दूर करने का जो मार्ग बताया गया अष्टांगिक मार्ग। उसी तरह से उपनिषदों में भी बंधन का मतलब होता है अविद्या से संबंध, जीव का जब या ब्रह्म का सांसारिक जीवन से संबंध हो जाता है तो वो बंधन की अवस्था हो जाती है और उससे जब मुक्ति हो जाती है तो वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। उपनिषद किसे कहते हैं? तो शाब्दिक अर्थ के रूप में तो उपनिषद का मतलब होता है कि ब्रह्म विद्या के लिए निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठना, जैसा कि शुरुआत में बताया था। और जो ग्रंथ ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में तो उपनिषद का मतलब है उपनि प्लस सद, यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना या ब्रह्म विद्या के लिए बैठना।
और जो ग्रंथ ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान की प्रतिपादन करते हैं उन्हें उपनिषद कहा जाता है। कुछ अन्य बातें जो अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कई बार हालांकि इसको थोड़ा पहले मैंने बता दिया, फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ है, उसका जो वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। छांदोग्य और बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे प्राचीन एवं विशाल उपनिषद है। यमराज नचिकेता जो संवाद है वो कठोपनिषद में है, और आरुणि श्वेतकेतु संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में है। वरुण और भृगु ऋषि जो संवाद है वो तैत्रेय उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य मैत्री तथा याज्ञवल्क्य जनक संवाद है वो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए मैंने इनको रिपीट किया, ताकि एक दो बार रिपीट जब हो जाएंगे तो आपके मेमोरी में स्थायी रूप में चले जाएंगे, तो आपको एग्जाम के टाइम में याद आ जाएंगे। उपनिषदों के प्रमुख संप्रदाय और उनके भाष्यकारों के नाम बताइए। तो उपनिषदों के संप्रदाय मैंने पहले भी बताए थे। अद्वैत जो संप्रदाय है या अद्वैत जो दर्शन है वो शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। वैष्णव या विशिष्ट अद्वैत जो संप्रदाय है वो रामानुजाचार्य द्वारा है, और शुद्ध अद्वैत जो संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट, अपर ब्रह्म और जीवात्मा, अपर ब्रह्म या जीवात्मा और से संबंधित अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी जीवात्मा से संबंधित अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो जीवात्मा से संबंधित जो अवस्थाएं हैं वो मैं जैसे शॉर्ट में तो बता दिया, थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि उपनिषद अद्वैत मूलक धारणा की पोषक है, यानी इसमें द्वैत भाव को समाप्त किया गया, अद्वैत भाव की जो धारणा है उसके पोषक हैं, और जिनमें ब्रह्म और आत्मा में तादात्म्य स्वीकार किया जाता है। आत्मा की प्रथम 3 अवस्थाएं वो जीवात्मा से संबंधित है, और चौथी जो अवस्था है तुरीय अवस्था है उसका संबंध ब्रह्म से है। पहली जो अवस्था है वो जागृत अवस्था या वैश्वानर है, इसका आलम्बन बाह्य भौतिक संसार से है, जिसमें तीनों शरीर, अब शरीर भी 3 होते हैं, जैसे भारतीय दर्शन में कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर विद्यमान होते हैं। और दूसरी जो अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था, जिसको तेजस या अंतर्मुखी अवस्था कहते हैं। और जब आत्मा का संबंध बाह्य जगत से टूट जाता है और केवल आत्मा चेतना, आंतरिक जो चेतना की अनुभूति रहती है, और सूक्ष्म और कारण जो शरीर विद्यमान रहते हैं, यानी सूक्ष्म और कारण शरीर विद्यमान रहते हैं, और स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो वो अवस्था है वो स्वप्न अवस्था कहलाती है या तेजस अवस्था कहलाती है। तीसरी जो अवस्था, अब जिसमें 2 महत्वपूर्ण अवस्था बताती है, आत्मा की 5 कोश की अवधारणा है। तो इसमें जैसे इस तरह से एक सर्कल के रूप में सबसे जो आंतरिक जो कोश है वो आनंदमय कोश है, उसके बाहर का कोश विज्ञान में, उसके बाहर का मनो में, प्राण में, और सबसे बाहर का सबसे वृहद जो कोश है वो अन्नमय कोश माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। और अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं या आपके कोई भी रिलेटिव है या 11वीं-12वीं स्टूडेंट, तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के सभी पार्टों के जो मैंने वीडियो है इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें क्विक रिवीजन की वीडियो और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के वीडियो है वो सारे अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ जाकर के आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा को 5 कोषों या आवरणों में वर्णित बताया गया है। यानी जिस तरह से कहा जाता है कि जो प्याज की छिलके ऊपर जो आवरण होता है, उसी तरह से आत्मा में भी 5 कोष या आवरण होते हैं, बाहर का आवरण, अंदर का आवरण, और इस तरह से। और पंचकोश की अवधारणा के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि आत्मा केवल शुद्ध चेतना नहीं अपितु अन्य तत्व भी इसके आधार है। और पंचकोश की विशेषता यह है कि इसमें एक कोष का अंतर्भाव दूसरे कोष में हो जाता है। और ये पंचकोश कौन कौन से हैं, जैसे पहला जो बाह्य कोष है वो अन्नमय कोष है, यानी आत्मा का सबसे स्थूल कोष, सबसे बाहरी कोष है, और जिसमें स्थूल भौतिक शरीर है और अन्न से निर्मित होता है, जिसको अन्नमय कोष कहते हैं। दूसरा जो प्राणमय कोष है, ये अन्नमय कोष से सूक्ष्म होता है, जैसा कि मैंने चित्र में भी बताया था, और जिसका संबंध है निराकार श्वास प्रणाली से है, वो प्राणमय कोष। तीसरा है मनोमय कोष, यानी जैसे शरीर से अंदर जाएंगे तो उसमें श्वसन प्रणाली आएगी, श्वसन प्रणाली के अंदर जो है वो मनोमय कोष का मतलब इसमें सूक्ष्म और निराकार आंतरिक ज्ञानेंद्रियां मन को आधार बनाते हैं और सभी संवेदनाओं एवं विषयों का आधार है, यानी जो मनोमय कोष है वो मन से संबंधित है। और चौथा जो है विज्ञानमय कोष, विज्ञान का मतलब होता है बुद्धि या विवेक से संबंधित, तो इसका संबंध बुद्धि से है। तर्क वितर्क और चिंतन मनन ये बुद्धि के कार्य हैं, तो ये इससे भी सूक्ष्म जो कोष है। और सबसे जो अंदर का जो कोष है वो है आनंदमय कोष, और ये कोष है शुद्ध चेतन रूप। इस कोष का संबंध परम तत्व यानी ब्रह्म से है या सच्चिदानंद से है। इस तरह से जो आत्मा के जो 5 कोष बताए गए हैं, अन्नमय कोष है वो सबसे बाहरी कोष या सबसे स्थूल कोष है, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय। इस तरह से 5 कोष की जो अवधारणा है वो जो है। अब उपनिषदों का विश्व साहित्य में इतना उच्च स्थान क्यों है,
उपनिषदों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है विश्व में, क्योंकि इनमें एक तो साभिप्राय यानी अभिप्राय से सहित और स्पष्ट और संगत अर्थ बताने के कारण तथा वर्तमान परिस्थितियों में इनको केंद्रीय दार्शनिक अवधारणा अद्वैतवाद तथा आत्मा उपलब्धि की संगतता के कारण इनका विश्व साहित्य में उच्च स्थान है। यानी वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है। अद्वैतवाद से समाज की विभिन्न बुराइयों जैसे जातिवाद, जिसमें भेद की जो बात आती है, जबकि जो उपनिषद है वो अभेद की बात करते हैं, तो धार्मिक कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, या वन्य जीवों की हिंसा है, पर्यावरण संबंधी जो भी समस्या है, इन सब का काफ़ी हद तक समाधान है वो उपनिषदों के द्वारा किया जा सकता है, उनके दर्शन से किया जा सकता है। यानी इससे अगर समत्व जो भाव पैदा होता है उपनिषदों के अध्ययन से, और अद्वैत भाव पैदा होता है, और सभी को समान दृष्टि से देखने की क्षमता के विकास के कारण इन्हें विश्व साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है। उपनिषदों में सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को एक ही समान भाव से देखने का जो है दर्शन है। और अगर मान लो सभी में समानता की दृष्टि से सभी को समान भाव से देखा जाए, तो जितनी भी कट्टरता है, जातिवाद है या धार्मिक कट्टरता वगैरह, वो सारी अपने आप दूर हो जाएगी। इस तरह से आज भी उपनिषदों को विश्व साहित्य में उच्च स्थान दिया गया है। तुरीय अवस्था क्या है? तो जैसे आत्मा की जो चतुर्थ अवस्था है, जिसमें प्रथम तीन अवस्था चैतन्य और शरीर होने के कारण जीवात्मा से संबंधित होती है, और चतुर्थ अवस्था है वो तीनों शरीरों यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से मुक्त शुद्ध चैतन्य की अवस्था है। और ये निर्गुण निराकार है और निर्विशेष है, निष्प्रपंच है, निरुपाधिक है अवस्था है, यानी बिना कोई उपाधि की अवस्था है, जिसमें आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाती है, मुक्त हो जाती है। और ये स्वराज्य, आत्म उपलब्धि या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, यानी जो मोक्ष की अवस्था है, आत्मा की चतुर्थ जो अवस्था है वो अवस्था है तुरीय अवस्था है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो उपनिषदों के अनुसार अविद्या की बंधन का कारण है। जैसा कि पहले बताया था कि जो अविद्या के कारण ही व्यक्ति या जीवात्मा है वो ब्रह्म से अपने आप को अलग समझने लगती है, और यही बंधन का कारण है, और जिसके कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में विचरण करती है, और आत्मा को आत्म साक्षात्कार, आत्मोपलब्धि या आत्मानुभूति से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जीवात्मा जीवत्व भाव का नाश होकर के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और आत्मा पुनः अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। यानी जो भी अभेद है वो आत्मा और जीव के बीच का अभेद है वो समाप्त हो जाता है, और इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब हो गया कि जीवन के चलते ही, यानी अपना शरीर विद्यमान रहते हुए, जीवित रहते हुए अगर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब प्रारब्ध कर्म भोगने के पश्चात शरीर का नाश हो जाता है, तब उसे विधेय मुक्ति कहती है, और आत्मा है मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। इस तरह से दो तरह की जो मुक्तियाँ या प्राप्त मुक्ति बताई गई है, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब है सशरीर मुक्ति, और विधेय मुक्ति का मतलब होता है शरीर का भी जिसमें नाश हो जाता है, वो विधेय मुक्ति कहलाती है। वेदों और उपनिषदों में अंतर बताइए, तो ये कुछ पॉइंट के रूप में अंतर है कि वेद कर्म कांडीय है, यानी जिसमें जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनमें अलग अलग मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, कर्म कांड वगैरह दिए हुए हैं। जबकि उपनिषद है वो ज्ञान कांडीय है, यानी इनमें दर्शन दिया हुआ है, किसी भी कर्म का कोई इसमें उल्लेख नहीं है। वेद प्रेयस है, उपनिषद श्रेयस है। वेद सुख का आधार है, और उपनिषद है वो भोग के प्रति उदास है, यानी उपनिषदों में दार्शनिक विवेचना की गई है। और वेदों का जो विषय है वो स्वर्ग, आकर्षण, यज्ञ आदि वगैरह है, जबकि उपनिषदों का जो विषय है ज्ञान और प्रतीकता से विकर्षण है, यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, और जीव और आत्मा से जो भी संबंध या बंधन के कारणों के बारे में उपनिषदों में पूरा वर्णन किया गया है। वेद अनेकेश्वरवाद की उपासना करते हैं, जबकि उपनिषद आत्म साक्षात्कार को मानते हैं, यानी एकात्मकता को मानते हैं। और वेदों का लक्ष्य सुख है, जबकि उपनिषदों का लक्ष्य मोक्ष है, यानी जैसे जो मोक्ष प्राप्ति होती है, सदैव मुक्ति और विधेय मुक्ति, तो उपनिषदों का जो अंतिम चरम जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो अंतर है उपनिषदों और वेदों में हो गया। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था, जो तीन जो साधन थे मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान मार्ग में, तो मोक्ष के जो उपाय है उनमें ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तीन मार्ग बताए गए। कर्म और भक्ति मार्ग के आवश्यक कारण है, और ज्ञान मार्ग है वो पर्याप्त कारण है। ज्ञान मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब होता है गुरु के जो कथन वाक्य है उनको ध्यान से सुनना। मनन का मतलब होता है उन पर चिंतन करना, मनन करना, विचार विमर्श करना। और निधिध्यासन का मतलब होता है उन्हीं में ध्यानस्थ हो जाना। तो ये ज्ञान मार्ग के जो तीन साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। नेक्स्ट है उपनिषदों में मुक्ति दो प्रकार की है। अब वो मैंने वैसे बता दी, लेकिन एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि विदेश मतलब उपनिषदों में दो मुक्ति है, क्रम मुक्ति या जीवन मुक्ति, और दूसरी है विधेय मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब होता है प्रारब्ध के कारण शरीर का विद्यमान रहना, यानी जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसके कारण शरीर तो विद्यमान रहता है, लेकिन कर्म फल नहीं बनना, यानी मोक्ष की जो प्राप्ति हो जाती है, और सशरीर मोक्ष की जो जीवन या शरीर रहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
वो जीवन मुक्ति या क्रम मुक्ति कहलाती है। और विधेय मुक्ति का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी विधेय मुक्ति के बाद में व्यक्ति को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आत्मा का जो बंधन है वो छूट जाता है। इस प्रकार उपनिषद जीवन मुक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं तथा ज्ञान को मोक्ष का साधन स्वीकारते हैं, क्योंकि स्वराज्य, आत्मोपलब्धि और या अपुनर्भव ये जीवन मुक्ति की अवस्था से ही में ही हो जाते हैं। यही कारण है कि आगे चल के शंकराचार्य के जो दर्शन में है ये मुक्ति है, उनके दर्शन होते हैं। तो इस तरह से उपनिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनते थे, जिस पंचकोश है, आत्मा की अवस्थाएं हैं, मोक्ष या मुक्ति के जो प्रकार है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बता दी। अगला जो टॉपिक है इस भारतीय दर्शन से संबंधित जो भी टॉपिक है या जो पाश्चात्य दर्शन या दर्शन शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक है, उपयोगितावाद और सुखवाद, जिसमें बेंथम मिल का जो उपयोगितावाद है और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।